हेलो क्लास, वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो आज हम जो एक फूल की चाह कविता है वह कविता को हम आगे पढ़ेंगे। गए दशका में हमने यह पढ़ा कि जो सुखिया नामक एक छोटी सी बच्ची है, 10 साल की जो एक छोटी सी लड़की है, तो उसका पिता क्या करता है, उसे इस महामारी से, यानी महामारी एक भयंकर बीमारी है, उस बीमारी से बचाने के लिए वो कोशिश करता है। लेकिन सुखिया यह सुनती ही नहीं थी। वो क्या करती थी, बच्चों के साथ खेलने के लिए वह बाहर जाया करती थी। तो जिस दिन का उसे डर था कि वह जो महामारी होती है, बीमारी होती है, वह बीमारी सुखिया से को ना हो, लेकिन वह एक दिन हो जाती है। फिर हम आगे की पंक्ति पढ़ेंगे, पेज नंबर यह देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पढ़ती थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना नहीं चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दे लाकर। तो प्रस्तुत पंक्ति में लेखक यह कह रहे हैं कि जो यह सुखिया है, सुखिया यह क्या कर रही है, सुखिया यह उस महाबीमारी की क्या हो गई है, वह शिकार हो गई है। तो वह शिकार होने के बाद उसे क्या कर रही है, वह अपने पिता को यह देखकर बहुत कष्ट हो रहा है कि मेरी बेटी इधर उधर खेलने वाली, दौड़ने वाली, कूदने वाली, वह क्या कर रही है, वह एक ही पल में, एक ही झटके में, एक ही पल में वह शांत सी नहीं बैठती थी। यानी एक क्षण भी वह शांति से नहीं बैठती थी और हमेशा उछल कूद मचाती रहती थी। आज चुपचाप बिना किसी हरकत से वह क्या करी है, लेटी हुई है, यानी सोई हुई है। किस कारण, तो वह बीमारी के कारण। वह यहाँ से वहाँ शोर मचाकर मानो पूरे घर में जान फूंक देती थी, लेकिन अब उसके चुपचाप हो जाने से पूरा घर, घर की ऊर्जा समाप्त हो गई। यानी लाइट चली जाने के बाद कैसा सन्नाटा छा जाता है, वैसा वह छाया हुआ है। लेकिन पिता उसे बार बार उकसा कर यही सुनाना चाहता है कि उसे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहिए। यानी वह अपने पिता को बार बार कह रही है, कौन, सुखिया कह रही है कि उसे जाकर जो देवी यानी मंदिर में जो माता होती है, देवी होती है, उसके चरणों का जो फूल होता है वह फूल उसे चाहिए। ऐसे वो अपने पिताजी को जिद कर रही है। आगे देखो, ऊंचे शैले शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सर्जित विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल, दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। तो इस पंक्ति में कहते हैं कि दूर किसी पहाड़ी की चोटी पर, यानी ऊंची स्थान पर, एक भव्य मंदिर था जिसके आंगन में खिले कमल के फूल सूर्य की किरणों में ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो सोने के कलश पहने हुए। यानी दूर से जब मंदिर ऊंचा था डगर पर, तो वहाँ पर मंदिर के सामने जो फूल खिले हैं कमल के, वह मानो ऐसे लग रहे थे कि वह सोने के कलश है। मंदिर पूरी तरह से दीपों से सजा हुआ था और धूप से महक रहा था, धूप से और ज़्यादा चमक रहा था। मंदिर में चारों ओर मंत्रों एवं घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी। आपको तो पता है, गूंज रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मंदिर में कोई उत्सव चल रहा था। मंदिर में कभी शांति नहीं होती है, मंदिर में हरदम ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई त्यौहार ही हो रहा है। लोगों का आना, दर्शन लेना, घंटियाँ बजाना, दिए लगाना और बातचीत करना, लोगों का बैठना, घूमना, आना, जो भी होता है वहाँ पर मानो ऐसा लगता है कि हम एक प्रकार का त्यौहार यहाँ पर मना रहे हैं। आगे पंक्तियों को देखते हैं। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मृदमय, पतित परिणी पाप हरिणी माता तेरी जय जय जय, पतित परिणी तेरी जय जय मेरी मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने की बल से ढिकला।
तो यहाँ पर इस पंक्ति में यह बताया गया है कि भक्तों का एक बड़ा समूह पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ देवी का जाप कर रहे थे, यानी पूजा पाठ वगैरह करते हैं ना। तो वहाँ मंदिर में जब सुकिया के पिता जाते हैं, मंदिर का वहाँ पर वर्णन दिया है, मंदिर के अंदर क्या हुआ वह दिया है। तो अभी क्या कर रहे हैं देखो, सभी एक साथ एक स्वर में बोल रहे थे कि पतित तारिणी पाप हरिणी माता तेरी जय जय जय, ऐसे सब एक स्वर में गा रहे थे। यह सुनकर न जाने उस अभागे पिता के अंदर भी कहाँ से ऊर्जा आ गई, यानी शक्ति आ गई, उसके भी मुख से यह शब्द निकल पड़े, पतित तारिणी तेरी जय जय में जय। वह बिना किसी प्रयास के अपने आप ही मंदिर के अंदर चला गया, मानो उसे किसी शक्ति ने मंदिर के अंदर धकेल दिया, यानी मानो किसी शक्ति ने ही उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो वह क्या करता है, मंदिर की ओर चला जाता है। तो देखो आगे की ओर पंक्ति पढ़ेंगे हम, ध्यान दीजिए। मेरे दीप फूल लेकर, यानी मेरे दीप फूल लेकर अम्बा को अर्पित कर कर दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प हूँ जाकर मैं। यानी यहाँ पर यह दिया गया है कि इस पंक्ति में कि जो इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि मंदिर में प्रवेश करने पर पिता पुजारी के पास जाकर अपने हाथों से क्या करता है, वह पुष्प और दीप पुजारी को दे देता है, यानी चढ़ा देता है। फिर वह क्या करता है, पुजारी उसे लेकर देवी माँ के चरणों में अर्पित करता है। फिर पुजारी अपने हाथों से देवी के जो प्रसाद होता है वो प्रसाद उसे अपने हाथों में से लाकर उसके हाथों में रख देता है। पिता इस आनंद में प्रसाद लेना भूल ही जाता है, मैंने जो फूल वगैरह होता है वह फूल लेना भूल जाता है। पिता इस आनंद में फूल लेना भूल जाता है कि अब वह अपनी पुत्री को देवी माँ के प्रसाद का फूल दे पाएगा, भूल ही जाता है। फिर वह क्या करता है देखेंगे आगे की पंक्ति में। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने पाया, यानी लेकर जो सिंह पौर तक भी आंगन से मैं नहीं पहुँच पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्य जैसा। यानी सुकिया का पिता अभी आंगन तक ही नहीं पहुंचा पाया था कि अचानक पीछे से आवाज़ आई, अरे यह अछूत यानी जो छुआछात नहीं करते हैं, जो नीच धर्म के यानी नीचे धर्म के होते हैं। ए अछूत तू मंदिर में कैसा घुसा, पकड़ो इसको कहीं भाग ना जाए। किसी तरह इसने मंदिर में घुसकर चालाकी की है, देखो कैसे साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमारी नकल कर रहा है, पकड़ो इस धूर्तों को कहीं भागने न जाए। यानी वहाँ महामारी तो चल ही रही है, लेकिन उस ज़माने में यानी यहाँ पर कैसा चल रहा है, जाति भेद, यानी उस धर्म का जो नीच धर्म का है वह हमारे धर्म के मंदिर में नहीं आना चाहिए। तो लोग उसे क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, किसी सुकिया के पिता को। आगे देखो, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चर कलिश सुचित सारी। हे क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा के भी। यानी फिर आगे देखो क्या कहते हैं, फिर भीड़ से आवाज़ आई कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर बड़ा अनर्थ किया है, मंदिर की सालों साल की गरिमा अपवित्र को इसने नष्ट कर दिया है। सब मिलकर चिल्लाने लग जाते हैं कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर मंदिर को दूषित कर दिया है। तब सुकिया का पिता यह सोचने पर विवश हो जाता है कि क्या मेरा अछूतपना देवी माँ की महिमा से भी बड़ा है, यानी मेरी श्रद्धा क्या मेरे अछूत यह श्रद्धा से भी बड़ी है, क्या मेरे इस अछूतपन में देवी माँ से भी ज़्यादा शक्ति है।
जिसने देवी माँ के रहते हुए भी इस पूरे मंदिर को अशुद्ध कर दिया है। यानी जैसे यहाँ पर देवी माँ रहते हुए भी मैं आने पर यह सारा क्या मंदिर अशुद्ध हो सकता है क्या, ऐसे वह कहता है। तो आज का आपका गृह कार्य होगा इन शब्दों को, यानी पेज नंबर 111 के शब्दों को 1 शब्द यानी 1 वर्ड्स 3 टाइम आपने नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।